हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक बार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों बैठे थे और दोनों की वार्तालाप चल रही थी। तो मित्रों, लक्ष्मण जी पूछते हैं श्री रामचंद्र जी को कि महर्षि वशिष्ठ को, जी हाँ दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ को राजा ने शराप क्यों दिया जो वो वायु में परिवर्तित हो गए थे। तो मित्रों, श्री रामचंद्र जी बोले कि हे लक्ष्मण, जब मैं तुम्हें शराप से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। हमारे ही पूर्वजों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। वे महात्मा इवांचुक के 12वें पुत्र थे। उन्होंने बेजयंत नामक एक नगर बसाया था। इस नगर को बसाकर उन्होंने एक भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ संपन्न करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, आंत्री, आंगिर तथा भृगु को आमंत्रित किया गया था। परंतु वशिष्ठ का एक यज्ञ के लिए देवराज इंद्र ने पहले ही वर्ण कर लिया था, इसलिए वे निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहकर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए थे। वशिष्ठ के जाने पर महर्षि गौतम ने यज्ञ को पूरा कराया। वशिष्ठ ने लौटकर जब देखा कि गौतम यज्ञ को पूरा कर रहे हैं तो उन्होंने क्रोध में आकर निमि राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब 2 घड़ी प्रतीक्षा करने पर भी निमि राजा से भेंट ना हो सकी तो उन्होंने राजा निमि को श्राप दिया कि हे निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित को वरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जब राजा निमि को इस श्राप की बात मालूम हुई तो उन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ जी को श्राप दिया कि आपने मुझे आकरण ही श्राप दिया है, अतएव आपका शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। इस प्रकार मित्रों, श्रापों के कारण दोनों का ही शरीर वायु में विलीन हो गए। तो मित्रों, यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, रघुनाथ कुलभूषण, फिर इन दोनों को नया शरीर कैसे मिला। तो मित्रों, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण का प्रश्न सुनकर राघव बोले, पहले तो वे दोनों वायु में परिवर्तित हो गए थे। तो मित्रों, वशिष्ठ ने तो ब्रह्मा जी से देह दिलाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ, इससे तुम आयोनिज रूप में उत्पन्न होकर मेरे पुत्र बन जाओगे। इस प्रकार वशिष्ठ फिर से शरीर धारण करके राजा दक्ष प्रजापति बने। अब राजा निमि का वृत्तांत सुनो। राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाने पर ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ को पूरा किया और राजा को तेल के कढ़ा आदि में रखकर उसे सुरक्षित रखा। यज्ञ कार्य से निवृत्त होकर महर्षि भृगु ने राजा निमि की आत्मा से पूछा कि तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार निमि ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। राजा की यह अभिलाषा पूर्ण हुई, तब से निमि का निवास वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में हो गया। उन्हीं राजा के पुत्र मिथिलापति नामक हुए और विदेह कहलाए। तो मित्रों, इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ को राजा के श्राप से वायु में परिवर्तित होना पड़ा और उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। और मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको फिर न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।